हेलो एवरीवन। आज आप सभी लोगों का इस गृह विज्ञान की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम विटामिन के दूसरे भाग पर चर्चा करेंगे, जो कि जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन ये वे विटामिन हैं जो जल में घुल जाते हैं और जल के माध्यम से बाहर भी निकल सकते हैं। तभी हम कहते हैं कि सब्जियों को काटने से पहले धो लेना चाहिए, क्योंकि सब्जियों में जो विटामिन होंगे वो बाद में धोने से, काटने के बाद धोने से निकल जाएंगे। जैसे कि जो जल में घुलने वाले हैं बी और सी, वो जो सब्जियों में होंगे वो काटने के बाद धोने से बाहर निकल जाएंगे। इसलिए सब्जियों को काटने से पहले ही धो लेना चाहिए, जिससे कि जल में घुलनशील विटामिन उनके अंदर बने रहें। तो जल में घुलनशील विटामिन दो प्रकार के हैं, बी और सी। इसको बी वाले को बी कॉम्प्लेक्स, यानी कि इसमें पूरा एक ग्रुप आता है जिसको हम बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। इसमें पहला है B1। B1 इसका रासायनिक नाम थायमीन है। इसका रासायनिक नाम थायमीन है। इसकी कमी से बेरी-बेरी नामक रोग हो जाता है। इसकी कमी होने पर हमें कब्ज, अपच और हृदय की धड़कन में कमी देखने को मिलती है। यह हमारे सभी प्रकार के फल, हरी सब्जियां, मटर, मूंगफली, पनीर, अंडा, दूध आदि से प्राप्त होता है। और चावल की ऊपरी परत पर, चावल के ऊपर जो ऊपरी परत होती है उसमें विटामिन B1 पाया जाता है। इसीलिए चावल को ज़्यादा रगड़कर नहीं धोना चाहिए, जिससे कि नहीं तो उसकी ऊपरी परत धुलने से विटामिन B1 निकल जाता है। इसी के आगे आता है B2, विटामिन B2। इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। रिबोफ्लेविन या राइबोफ्लेविन के नाम से इसको जानते हैं। इसकी कमी से हमारी वृद्धि रुक सकती है और हमें किलोसिस नामक रोग हो जाता है। ये किलोसिस क्या है? तो किलोसिस मुंह के किनारे, जो मुंह के किनारे होते हों, ओठ के किनारे, वहाँ पर किनारे फट जाते हैं और छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। किसकी? विटामिन B2 की कमी से। अगला है विटामिन B3। इसको हम निकोटिनिक एसिड या नियासिन भी कहते हैं। ये इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से हमें पेलेग्रा, इसको हम 4D के नाम से भी जानते हैं, पेलेग्रा रोग या फिर चर्म रोग हो जाता है। तो ये पेलेग्रा क्या है? इसमें त्वचा पर सूखी पपड़ी के साथ चकत्ते या दाने पड़ जाते हैं। इसको हम पेलेग्रा रोग कहते हैं। यह भी चर्म रोग का ही प्रकार है। इसके आगे है विटामिन B3। इसका रासायनिक नाम है पेंटाथेनिक। इसकी कमी से रक्त कणों में कमी आ जाती है, यानी एनीमिया की स्थिति बन जाती है, जिसको हम रक्तक्षीणता भी कहते हैं। अगला है विटामिन B6। इसको हम पायरिडॉक्सिन नाम से जानते हैं। इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। इसकी कमी से भी एनीमिया या रक्तक्षीणता हो जाती है। विटामिन B7। अगला है विटामिन B7। इसको हम विटामिन H के नाम से भी जानते हैं। इसका रासायनिक नाम बायोटिन है। इसका रासायनिक नाम क्या है? बायोटिन। इससे हमारे बाल झड़ने लगते हैं, बाल रूखे सूखे हो जाते हैं और त्वचा चमक विहीन हो जाती है। अगला है विटामिन B9। इसको हम फोलिक एसिड भी कहते हैं।
इसको फॉलिक एसिड कहते हैं। ये रक्त बढ़ाने के काम आता है। विटामिन B9 से हमारा जो रक्त है वो बढ़ता है। इसकी कमी से रक्त क्षीणता हो जाती है। अधिकतर विटामिन की कमी से जो है वो एनीमिया रोग यानी रक्त क्षीणता की स्थिति बनी रहती है। अगला विटामिन है B12। इसको हम साइनोकोबालामिन के नाम से जानते हैं। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। इसकी कमी से परनीशियस रक्तहीनता यानी गंभीर रक्तहीनता हो जाती है। परनीशियस रक्तहीनता के नाम से यह हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आता है। यह अनेक नामों से जाना जाता है। इसकी कमी से परनीशियस रक्तहीनता यानी गंभीर एनीमिया का व्यक्ति शिकार हो जाता है। अगला विटामिन है हमारा जल में घुलने वाला विटामिन C। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। यह हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है कि स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है, तो विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। यह दांतों के मसूड़ों को प्रभावित करता है। हमारे मसूड़ों से खून निकलने लगता है। विटामिन C की कमी से क्या होता है, हमारा जो घाव है वो जल्दी नहीं भरता है और स्कर्वी रोग हो जाता है। और कहीं पर कटा हुआ है तो रक्त का प्रवाह भी नहीं रुकता है इसकी कमी से। तो विटामिन C जो है वो हमारे घाव को भरने में, सूजन को कम करने में और रक्त स्राव को रोकने में विटामिन C कारगर होता है। तो ये आज हमारे विटामिन के ग्रुप का भाग समाप्त होता है। विटामिन का पूरा भाग का 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकारों में वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। आप लोगों ने इनको अच्छे से समझा। इसके साथ भी अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो इसको बताएं, जिससे कि आगे और प्रयास किया जाए समझाने।